जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। गुरु से लागन कठिन हावे भाई, गुरु से लगन कठिन हावे भाई। लगन लगे बिना काज न सारी हैं, जीव प्रलय होई जाई। गुरु से लगन कठिन हावे भाई। लगन लगे बिना काज न सारी हैं, जीव प्रलय होई जाई। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रटी लाई। प्यासे प्राण तड़फें दिन राती, और नीर नाई भाई। गुरु से लगन कठिन हावे भाई, गुरु से लगन कठिन हावे भाई। जैसे मिलेगा शब्द स्नेही, जैसे मिलेगा शब्द स्नेही। शब्द सुनन को जाई, शब्द सुनत और प्राण दान दे। तनिको नाही डेराई, गुरु से लगन कठिन हम भाई। गुरु से लगन कठिन हम भाई। जैसे मिलेगा शब्द स्नेही, शब्द सुनान को जाई। शब्द सुनत और प्राण दान दे। तनिको नाही डेराई, गुरु से लगन कठिन हम भाई। जैसे साती चढ़े सत ऊपर, पिया की राह मन भाई। पावक देख डरे वह नाही, हंसत बैठे शरमाई। गुरु से लगन कठिन हम भाई, गुरु से लगन कठिन हम भाई। दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई। टुक टुक होई गिरधरनी पर, खेत छोड़ ना
नाही जाई, गुरु से लगन कठिन हम भाई, गुरु से लगन कठिन हम भाई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, आज हम गुरु की भक्ति के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। मालिक ये समझाते हैं कि गुरु भक्ति कैसे की जाती है और गुरु भक्ति के लक्षण क्या हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि हम सब लोग तो गुरु के पास जाते हैं और गुरु को धारण कर लेते हैं, नाम दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमने जो हमें काम करना चाहिए था हमने कर लिया। लेकिन हमें गुरु भक्ति कैसे करनी है, गुरु को कैसे रिझाना है, महात्मा इस बात को समझाते हैं। हमारा काम कैसे बनेगा इसके बारे में वो समझा रहे। कहते हैं कि देखो, गुरु से लगन लगाना, गुरु की भक्ति करना, गुरु से लगन लगाना ये बहुत सहज काम नहीं है। जो हम सोचते हैं कि बहुत सहज काम होगा, ये सहज काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है और ये सबके बस का नहीं है कि सब लोग गुरु भक्ति कर लेंगे। जो भी गुरु भक्ति के मार्ग पर चलता है, गुरु भक्ति करने के लिए जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है, नाना प्रकार की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। घर से लेके परिवार, समाज, देश और सारी जगह जहाँ जहाँ भी हो जाता है, सब जगह उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक सूरमा है, बहादुर आदमी है, सिपाही है और लड़ाई के मैदान में चल पड़ा हो, वह इस तरीके से उसको हर दम हर समय चुस्त दुरुस्त रहना पड़ता है कि कब दुश्मन वार कर दे और उसका जवाब देने के लिए वह तैयार रहता है। इस तरह से जब कोई गुरु भक्ति के मार्ग पर चलता है तो संसार का, इस दुनियादारों का, इस दुनिया में इतना उसको नाना प्रकार की उसके ऊपर वचनों की, बाणों की बौछार होती है कि वह अपने को कभी कभी तो हरास समझ लेता है कि हम इस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। ये बहुत कठिन काम है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि मालिक से प्रेम करना क्या तुमने सहजे में जाना, यानी भगवान से प्रेम करना, भक्ति करना ये सहज काम नहीं है। यह कोई सूरमा बहादुर सिपाही ही कर सकता है। जो भी करता है वह बहादुर है, सिपाही है। क्योंकि अब जब वह इस मार्ग पर चल पड़ा है तो अब वह जान ले कि अब जैसे कोई सिर पे अपने कफन बांध करके निकल पड़ता है लड़ाई के मैदान में कि अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे जब भक्ति के मार्ग पर जीव चलता है तब उसको दुनिया के लोक लाज, दुनिया के ताने बाने, दुनिया के मान सम्मान, दुनिया के ईर्ष्या जलन, निंदा प्रशंसा, ये सब कुछ सहना पड़ेगा। नाना प्रकार के कष्ट को सहना पड़ता है, क्योंकि यह मार्ग ही जो है यह दुनिया के द्वारा बिछाए गए कांटों से भरा पड़ा हुआ है। इस मार्ग पर नाना प्रकार के कांटे लगे हुए हैं और जो हर वक्त चुभते रहते हैं। घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे नाते रिश्तेदार सब कोई तुम्हें कोई न कोई कांटा चुभाते हैं। इसलिए इस मार्ग पर चलना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, या तो गुरु भक्ति कर, या तो तू गुरु भक्ति कर ले या दुनियादार में जाके रह, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। कहें पिया पिया चाहे प्रेम रस, पिया पिया चाहे प्रेम रस,
राखा चाहे मान। एक म्यान में दो खड़ग देखा सुनान का। कहते हैं मालिक के मार्ग पर तू चला है, मालिक के प्रेम का आनंद लेना चाहता है, प्रेम का प्याला पीना चाहता है और ये चाहता है कि दुनिया तुमको सम्मान की दृष्टि से देखे, तो ये नहीं हो सकता है। दुनिया तुम्हें कुछ न कुछ कहती रहेगी और दुनिया के ताने बाने को सहने के लिए तैयार हो जा, तब तो इस भक्ति के मार्ग पर चल, नहीं तो चल नहीं पाएगा। क्योंकि आप तुम्हारे एक हाथ में एक ही तरबूजा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तुम ले पाओगे। इसी तरीके से तुम चाहे भक्ति कर लो गुरु की और चाहे दुनियादारों में रहकर दुनिया की भक्ति कर लो, दो में एक ही होगा। कहीं पिया पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। एक म्यान में दो खड़ग देखा सुनान का। जैसे एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दो नहीं। एक ही तलवार आप रख पाओगे, एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकती। इसी तरीके से यह तुम अपने हृदय में या तो भगवान को बिठा लो, भक्ति को बिठा लो, या तो दुनिया को बिठा लो, दो में एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता। इसलिए एक को तुम्हें साधना पड़ेगा कि एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाय। स्वामी सिंचि मूल को फूलई फलई अघाय। कहते तुम्हें एक को ही साधना पड़ेगा, चाहे तुम गुरु को साध लो या दुनिया को साध लो। एक को साध लोगे तभी तुम्हारा काम बनेगा, और दोनों को साध के चलोगे तो कहीं दुविधा में दो गए और माया मिली न राम। न तो भक्ति ही कर पाएगा और न दुनिया में ही ठीक ठाक से अपना काम कर पाएगा। इसलिए तुम्हें एक ही काम करना है, चाहे भक्ति कर ले चाहे दुनिया का काम कर ले। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जो तुम पिए के लाडली, जो तुम पिया की लाडली अब अपना करील रे, तो कल कल अपना मेटी की चरणन चित देरी। कहते हैं तुम परमात्मा उस मालिक का पुत्र है, जो कुछ भी है तू कहलाना चाहती है, उनका तुम प्यार पाना चाहती है, तो दुनिया की जो कलह है, दुनिया की जो इच्छा है, जो कल्पना है, इसको तुम मिटा दे। दुनिया का मान सम्मान मान बड़ाई को मिटा दे और तुम अपने मालिक के चरणों में अपने चित्त को लगा ले। कह पिए का मार्ग सहज है और तेरी चाल अनहेर, और नाच न जाने बापुरी कहे आगे नाटे। कहते हैं पिया का मार्ग सहज भी है, लेकिन तेरी चाल उल्टी हो, अनेड़ हो, यानी दुनिया के तरफ तू अपना ख्याल मत रख। जैसे हाथी जा रही है और कुत्ते भौंक रहे हैं, और हाथी अपने रास्ते पर चली जाती है, कुत्ते भौंक भौंक करके फिर वापस चले जाते हैं। इसी तरीके से तू भक्ति के मार्ग पर यदि निकल पड़ी है तो दुनिया की परवाह मत कर कि दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे। अच्छा कहते हो, बुरा कहते हैं, जो कुछ भी कहते हो, इन दोनों को तुम
दूर बहा दे। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि इस तरीके से तू मालिक की भक्ति कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। कह पिए का मार्ग सहज है और तेरी चाल अनेक, नाच न जाने बापुरी और कहे आग नाटे। अब तू मालिक की तरफ चल और दुनिया की परवाह को छोड़ दे। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अब गुरु की भक्ति में तू लग जा, और गुरु की भक्ति में आप उसी तरह से लग जाओ जैसे एक पपीहा होती है। पपीहा एक पंछी की जात, और वह जो है स्वाति नक्षत्र में जब पानी बरसता है, स्वाति की बूंद को वह पानी पीती है, और जब एक बार वह पी लेती है तो साल भर के लिए उसकी प्यास बुझ जाती है। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से तू गुरु भक्ति में लग जा कि जैसे पपीहा प्यासा बूंदे का और पिया पिया रटी लाई, और प्यासे प्राण तड़फे दिन राति और नीर नाई भाई। जैसे वो पपीहा पंछी जो है जब भी पिएगी तो स्वाति में जो पानी बरसता है उसी बूंद को वह पिएगी, और पिएगी नहीं, मर जाएगी, लेकिन दूसरा पानी वह नहीं पी सकती है। कहते पूरा सरोवर भरा है, नदी भरा है, तालाब भरा है, कुआं बावली सब भरा है, लेकिन वह पपीहा पंछी मर जाती है, लेकिन अपने प्रण को, अपने धर्म को नहीं छोड़ती है, और वह जो है अपने पिया पिया की धुन रटती रटती आसमान में जाती है, बादल की तरफ देखती है और पिया पिया की धुन वह जो है बोलती जाती है। यानी वह पिएगी, यानी स्वाति का नक्षत्र जब आता है तो वह ऊपर बादल की तरफ देखती है कि तू स्वाति में पानी बरस जा। हमेशा पिया पिया की धुन वह लगाए रखती है। कबीर साहब जी महाराज गंगा जी के किनारे ऐसे जा रहे थे और एक पपीहा पिया पिया की धुन लगा रही थी। तब तक एक बहेलिया ने बाण मार दिया और बाण जा कर के उस पपीहा पंछी को लग गया। कबीर साहब जी महाराज देखते हैं कि वह पपीहा पंछी को बाण लग गया। वह जब नीचे गिरने लगी तो देखी गंगा जी की धारा बह रही है, तो वह सोचने लगी कि गंगा जी का पानी, एक बूंद भी पानी मेरे मुख में चला जाएगा तो मेरा धर्म चला जाएगा, मेरे जात वाले कहेंगे इसने अपने धर्म को छोड़ दिया। तो वही महापुरुष कबीर साहब जी लिखते हैं कि पड़ा पपीहा सुरसरी लगा बधिक का बाण, अमुख मुदे श्रुति गगन में निकसी गए प्राण। कहते हैं उसने अपने प्राण को छोड़ दिया, मुख को बंद कर लिया ताकि गंगा जी का एक भी बूंद पानी उसके मुख में न जाने पाए। कहें पपीहा पन को ना तजे, तजे तो तन बेकार, और तन छूटे तो कुछ नहीं, और पन छूटे हौला। कहें पपीहा ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, शरीर को छोड़ दिया। इसी तरीके से महात्मा ये समझाते हैं कि जब तू गुरु भक्ति में निकल पड़ा, गुरु के मार्ग पर निकल पड़ा, प्रभु के मार्ग पर निकल पड़ा कि हमें भगवान से मिलना है, हमें भगवान की तरफ चलना है, तो अब दुनिया से तू किनारा कस ले। दुनिया में रहते हुए तू अपना काम करते हुए अब दुनिया की परवाह मत कर कि दुनिया तुम्हें क्या कहेगी और क्या नहीं कहेगी। तू अपने धर्म कर्म का निर्वाह करते हुए
तू भक्ति का मार्ग को चुन ले और भक्ति के मार्ग पर चल। जो तेरे साथ चलते हैं तो उनके साथ तू हो ले, नहीं चलते हैं तो उनका साथ तू छोड़ दे, लेकिन भक्ति के मार्ग पर तू अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए निकल चल। महात्मा कबीर साहब जी इस बात को समझा रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा कि जो घर फूके आपना वो चले हमारे साथ। कहते हैं जो दुनिया की परवाह को छोड़ दे वही भक्ति के मार्ग को अपना सकता है, नहीं तो और कोई नहीं अपना सकता। और कोई तो जब भक्ति के मार्ग पर वो चलेगा, दुनिया ताना बाना मारेगी, कुछ बोलेगी तो वह भक्ति करना ही छोड़ देगा। और भक्ति कर रहा है गुरु की तो कहीं किस बात आ गई तो किसी और की भक्ति में लग गया, फिर किसी और की भक्ति में लग गया, और फिर किसी की भक्ति में लग गया। यानी उसको गुरु पर भरोसा नहीं रह जाता है। वह एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ता, दूसरे को छोड़ के तीसरे को पकड़ता, ऐसे पकड़ता चला जाता है। एक को छोड़ता पकड़ता चला जाता, या तो दुनिया जिस रंग में जा रही है उसी रंग में वह भी डूब जाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि गुरु से लगन कठिन हमें भाई, और लगन लगे बिना काज न सरी हैं, जीव प्रलय हुई जाई। जय से मिलेगा शब्द स्नेही, शब्द सुनने को जाई, और शब्द सुनत और प्राण दान दे, तनिको नाही डेराई। गुरु से लगन कठिन हमें भाई। कहते हैं जिस तरीके से एक जो है मिर्गा है, मिर्गा धुन का बहुत प्रेमी होता है। जब शिकारी मिर्गा को पकड़ने के लिए जाता है तो वह एक बांसुरी ले लेता है, और वह बांसुरी को जंगल में जाकर एक किनारे बैठकर बांसुरी को बजाने लगता है। अब बांसुरी की धुन को सुन करके मिर्गा कहीं पर भी रहता है वह नाचने लगता है, और जिधर बांसुरी की धुन बज रही है उधर ही वह दिशा तय कर लेता है, और नाचते हुए वह उस जगह पहुंच जाता है जहां वह शिकारी बांसुरी को बजा रहा है। बांसुरी को धुन को सुनकर वह नाचते हुए इतना मग्न हो जाता है कि शिकारी की जंघे पर अपना मत्था रख देता है। महात्मा ये समझाते हैं जब शिकारी की जंघे पर अपना मत्था रख देता है मिर्गा, तब शिकारी मिर्गा को पकड़ लेता है, और मिर्गा को पकड़ लेता है। यही बात महात्मा समझाते हैं कि जो भक्ति के मार्ग पर चलता है वह इतना प्रेमी हो कि वह सब कुछ को छोड़ सकता है, लेकिन गुरु के वचन को न छोड़े। गुरु के जो भी आदेश निर्देश हो उसका पालन करते रहे, गुरु को अपने हृदय में इस तरीके से वह बिठाए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इस तरीके से वह गुरु का प्रेमी है। और गुरु का प्रेमी ये नहीं है कि कोई बात आ गई, किसी भी तरह का कोई बात अड़चन आ गई तो वह भक्ति को ही छोड़ देता है। महात्मा इस तरह से समझाते हैं कि दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, और टुक टुक होई गिरे धरनी पर, खेत छोड़े नहीं जाई। जैसे आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हो, लेकिन दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, अब वो पीछे नहीं हट सकते, चाहे वह उनको मार दें चाहे वह उनको मार दें, लेकिन पीछे नहीं हट सकते हैं। चाहे शरीर के कितने टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन ये जो सेना आमने सामने खड़ी है ये पीछे नहीं हटती। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से कोई सूरमा बहादुरी है जो गुरु भक्ति के मार्ग पर चलता है। महात्मा समझाते हैं कि इस तरीके से भक्ति करनी चाहिए कि जैसे साथी
चढ़े सत ऊपर। पिया की राह मन भाई, अपावक देख डरे वह नाही। हंसत बैठे सरामाई। कहते हैं जिस तरीके से महात्मा समझाते हैं कि जिस तरीके से एक सती होने के लिए जब चिता पर बैठ जाती है तो वह रोती नहीं है, वह हंसते हुए अपने पति को अपनी गोदी में लेकर के सती हो जाती है। महात्मा इस तरीके से समझाते हैं जब कोई गुरु भक्ति के मार्ग पर चलता है तो दुनिया की कोई परवाह नहीं करता। अब दुनिया में कोई क्या उसको कहेगा क्या नहीं कहेगा, किस प्रकार का दुख और तकलीफ उसको दुनिया देगी, उसको सब वह बर्दाश्त करता हुआ भक्ति के मार्ग पर चलता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि यह भक्ति का मार्ग बहुत ही कठिन है और बहुत ही सरल भी है। यह दुनिया के विष को हम पी लेते हैं, दुनिया के जहर को पी लेते हैं, हजम कर लेते हैं, तब तो सहज है। ये दुनिया के जहर को हम हजम नहीं कर पाते तो बहुत कठिन है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु भक्ति हम आप करें तो मालिक की तरफ ध्यान दें और दुनिया की कोई परवाह नहीं करें। दुनिया में तो अच्छे बुरे हमेशा रहते हैं और रास्ता चलते रहोगे तब भी कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, घर में रहोगे तब भी कुछ न कुछ कहते रहेंगे और बाहर जाओगे तब भी कुछ न कुछ कहते रहेंगे। लेकिन हमें अपने मार्ग पर चलना है और किसी की तरफ देखना नहीं है। आप सभी प्रेमियों यदि नए हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगला वीडियो कल मिलेगा। जय गुरुदेव।